स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10 सर्कल चैप्टर की थ्योरम 10.2 का प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। स्टूडेंट, ये है थ्योरम 10.2 सर्कल चैप्टर की। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो थ्योरम को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, किसी सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर के किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो बात आपको पता होना चाहिए। थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर पाते हैं, इनकी लेंथ इक्वल होती है। चलिए हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए पहले आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट P, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर P नाम दिया है। और इससे जो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं सर्कल के ऊपर, एक है PQ, दूसरा है PR, जो सर्कल पर पॉइंट Q और R को टच करते हैं। अब ये बात आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूफ कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है PQ को PR के इक्वल लेकर आना। अब इसे इक्वल लेकर आने के लिए हमें इसमें अलग से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। इसमें हम एक काम करेंगे, सबसे पहले O को P से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये O है, इसे हम P से ज्वाइन कर लेते हैं। फिर O को हम Q से ज्वाइन करेंगे और O को R से भी ज्वाइन करेंगे। अब हमारे सामने दो ट्रायंगल बन चुके हैं। ऑल्सो अगर आप ध्यान दें तो जिन्हें हमने ज्वाइन किया है OQ और OR को, ये सर्कल की रेडियस है और रेडियस होने की वजह से ये बराबर होंगी। साथ में रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। चलिए हम लिखते हैं यहां पर OQ और OR, ये रेडियाई है सर्कल की, रेडियाई, एंड PQ एंड PR आर टेंजेंट्स। तो हमें पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इसका मतलब एंगल OQP 90 डिग्री का होगा और एंगल ORP ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये हमें पता है। अब हमें ये समझ में आ गया कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को हम सेलेक्ट करेंगे और इनमें लगाएंगे हम 9th क्लास की कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहला ट्राइंगल जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्राइंगल का नाम है OQP। जो ट्राइंगल ऊपर की साइड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए, ये है ट्राइंगल OQP, हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। और दूसरा ट्राइंगल जो उसके नीचे है वो है ट्राइंगल ORP। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या बराबर है, वन बाय वन हम लिखेंगे। सबसे पहले इस दोनों ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें एंगल OQP और दूसरे वाले में एंगल ORP, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। साथ में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड हमें दिखाई दे रही है, ये साइड, इस साइड को देखिए, ये साइड दोनों में कॉमन है। तो हम इसका नाम लिखेंगे अब OP, OP कॉमन साइड। कॉमन होने की वजह से दोनों ट्राइंगल में इक्वल होगी। एक बात और ध्यान रखें, हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहा जाता है, तो ये दोनों ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस भी है। और तीसरा पार्ट जो दोनों ट्राइंगल में इक्वल है वो है ये OR और OQ, क्योंकि सर्कल की रेडियस है और सर्कल की रेडियस बराबर होती है। तो हम लिखेंगे थर्ड पार्ट OQ इज इक्वल टू OR। ये क्यों बराबर है? बिकॉज ये है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल? क्या रूल लग रहा है इसके अंदर? तो अगर हम ध्यान से देखें, दोनों के अंदर राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल है। दोनों में हाइपोटेनियस कॉमन होने की वजह से सेम है और रेडियस के फॉर्म में एक साइड भी दोनों के अंदर सेम आ रही है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं RHS से। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, उस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बिकॉज दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल के भी करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। ये PQ और PR इक्वल हो सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो अब हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू PR, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन, ये थ्योरम प्रूफ होती है बच्चों। तो कैसा लगा आपको ये प्रूफ?
इसकी प्रैक्टिस कीजिए। गुड लक।